की सरकार हार नहीं दौड़ता, हार नहीं दौड़ता। कोलकाता में ममता बनर्जी के धरने को 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। वहीं दूसरी तरफ ममता के समर्थन में आई तमाम विपक्षी पार्टियां करीब घंटे भर बाद यानी 10:30 बजे दिल्ली में करने जा रही हैं एक बैठक। इसमें सीबीआई के बहाने मोदी सरकार पर हमले के लिए सियासी दल आगे की रणनीति पर भी विचार करेंगे। शाम 5:30 बजे विपक्षी पार्टियां मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात भी कर सकती हैं, ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट का रुख सीबीआई भी करेगी। जांच में सहयोग नहीं कर रही राज्य सरकार, इस बात को लेकर अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाएगी। तो नजरें हमारी सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी रहेंगी कि वहां से किस तरह का मैसेज या निर्देश सामने आते हैं, क्योंकि टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है पश्चिम बंगाल में। मनोज्ञा लगातार मौजूद है, पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। मनोज्ञा, अभी कोई ताजा तस्वीर वहां से या कोई नई हलचल? जी, जैसे ही बात कर रहे हैं इस समय यहाँ से निकले हैं कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार, जो आए कुछ मिनटों के लिए मिले और उसके बाद निकल गए वापस। यहाँ पर अभी नहीं है और ये सबसे बड़ा आज का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि कल सुबह 5 बजे, आज सुबह 5 बजे तक वो यहाँ पर थे, यहीं पर बैठे हुए थे कोने में साइड में, लेकिन उसके बाद वापस घर गए और अब फिर आए हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलकर, फिर आगे बढ़े हैं और वापस यहाँ से निकले हैं। इन सारी बातों के बीच में एक और जहां सीबीआई वर्सेस कोलकाता पुलिस है, वहीं बीजेपी वर्सेस तृणमूल कांग्रेस है, और वहीं उसके साथ साथ आज सारे विपक्षी दल एक साथ एकजुट एक मंच पर आने की कोशिश कर रहे हैं। कोलकाता में ही ना सही बल्कि इलेक्शन कमीशन में भी आज जहां सिग्नेचर करके सारी पार्टीज एक साथ मिलेंगी, उसका इफेक्ट, बंगाल का इफेक्ट वहां पर भी पूरी तरह दिखेगा, न सिर्फ ईवीएम में बल्कि बाकी सारे कारणों में, सीबीआई के डेवलपमेंट्स में भी। अभी तक जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये रहा है कि ममता बनर्जी ने साफ कहा कि राजीव कुमार बहुत ही आहत हैं, उन्हें बहुत ही तकलीफ हुई है, क्योंकि जिस तरह से उनका सम्मान किया गया है, उनके जैसे एक क्रेडिबल ऑफिसर को ये शोभा नहीं देता है, और उनको जिस तरह से ट्रीट किया गया है उसकी वजह से हो सकता है अगले कुछ घंटों में कोई ऑफिसर भी आकर कैमरा पर बात करे और फोर्स की तरफ से भी अपनी बात रखी जाए। लौटते मनोज्ञा आपके पास। संजय, आपके पास कोई नई जानकारी सुप्रीम कोर्ट से? हमारे पास जानकारी ये है कि सीबीआई ने जो अर्जी लगाई है उसमें सीबीआई कोर्ट से ये कहेगी चीफ सेक्रेटरी बंगाल सरकार, डीजीपी बंगाल पुलिस और राजीव कुमार कमिश्नर विधाननगर, उन तीनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की आपराधिक अवमानना की कार्रवाई तय की जाए और साथ ही राजीव कुमार को जांच में सहयोग करने का निर्देश दे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जिस तरह का रवैया सरकार का और पुलिस का रहा है उससे साफ जाहिर है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। न केवल सहयोग नहीं करना, उदासीन रहना अलग बात है, लेकिन उन्होंने जांच में रोड़े अटकाए, सीबीआई की टीम को हिरासत में लिया, उनको परेशान किया, उनका अपमान किया और उनको जांच नहीं करने दी। इसमें सरकार भी उतनी जिम्मेदार है जितनी पुलिस है, यानी सबके खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और इसके साथ ही राजीव कुमार कमिश्नर को यह निर्देश दिया जाए कि वो जांच में ईमानदारी से और पूरी तरह से सहयोग करें। अब देखना यह है कि 10:30 बजे जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठेगी चीफ जस्टिस की, उस समय बंगाल सरकार भी जाहिर है कि वहां रहेगी और अपना बचाव करेगी, अपने पक्ष में चीजें देंगी, लेकिन सुनवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है देखना बहुत ही दिलचस्प होगा इस बार। इस सर्द सुबह में ये जो गर्मी हरारत बढ़ रही है इसका सबको इंतजार है। लौटेंगे संजय आपके पास। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद खान भी मौजूद हैं। खान साहब, ये बताइए कि राहुल गांधी ट्वीट तो कर रहे हैं कि ममता दीदी के साथ हैं, समर्थन करते हैं सरकार के खिलाफ, ये लड़ाई है इस रवैये के खिलाफ, लेकिन क्या मंच पर भी दिखाई देंगे राहुल गांधी? जी बिल्कुल मीनाक्षी जी, अभी बातचीत चल रही है और जैसे दिन आगे बढ़ता है आप देखेंगी कि वहाँ पे जो परिस्थितियाँ हो रही हैं सारे नेता वहाँ पे उतरेंगे। अभी हमें कोई ऐसी खबर है नहीं कि राहुल जी जा रहे हैं, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं ममता जी ने बुलाया है कि नहीं, मगर आप देखती जाएंगे जैसे ये डेवलप होता है तो आई एम सर्टन दैट राहुल जी विल ऑल्सो गो। मैं संजय जी की बात में एक बात जोड़ना चाह रहा था। संजय जी जो बात बता रहे हो बहुत महत्वपूर्ण है मीनाक्षी जी, क्योंकि ये लोग 10:30 बजे, आपको पता है क्यों सुप्रीम कोर्ट में मेंशन कर रहे हैं? इन लोगों ने अर्जेंट एप्लीकेशन लगाई है और इनकी रणनीति देखिए जरा मीनाक्षी जी। ये लोग मेंशन करेंगे और बोलेंगे देखिए हमें अपने काम करने से रोका जा रहा है, ये सारी परिस्थितियां तो नहीं बताएंगे। जब तक ममता सरकार जवाब देगी, ये कोर्ट से ऑर्डर लेने की उसमें है जल्दी में,
और क्यों है जल्दी में? क्योंकि उस ऑर्डर का अगर अनुपालन नहीं किया ममता ने, चाहे कितना ही वो डिस्ट्रक्टिव ऑर्डर हो, मगर वो अगर उसका पालन नहीं किया, इमरजेंसी डिक्लेयर करने की परिस्थिति बन जाती है। ये लोग इंजीनियर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये है इनकी रणनीति, जो मेरा शक है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, मैं आशुतोष जी की बात सुन रहा था, उन्होंने बड़ा सही कहा, इनका दोगलापन देखिए भाजपा का। आज ये विक्टिम बने खड़े हैं, भाजपा सरकार जो है जितना दुरुपयोग किया है सीबीआई का और बाकी संस्थाओं का, किसी सरकार ने इससे पहले नहीं किया, किसी सरकार ने। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं। मैं एक मिसाल देता हूं आपको जल्दी से। उन्होंने आपको हिमांशु बिस्वा शर्मा की मिसाल दी, बिल्कुल सही मिसाल दी। बुरा भला कहते थे उन्हें, उन पर कई तरीके के आरोप लगाते थे। लुई बर्जर स्कैम में भी आरोप लगाया, गंगा स्नान कर ली, पवित्र हो गए भाजपा में आके। एसएन कृष्णा दूसरी मिसाल है, जयंती नटराजन तीसरी मिसाल है, चौथी मिसाल अमित शाह है जिनके केस में अपील ही नहीं डाली सीबीआई ने, पांचवी मिसाल वो नेता है कर्नाटक में जो माइनिंग ब्रदर्स थे ना, दो भाई, के बीच 2019 की लड़ाई में विपक्ष का चेहरा, जो अब तक सवाल उठता था कि विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा कौन सा होगा पीएम पद की रेस में, तो राहुल वर्सेस मोदी नहीं, ममता वर्सेस मोदी हो जाएगा। इस बात को लेकर क्या सोचते हैं? मीनाक्षी जी, मैं एक बात बोलूं जी, मैं इस बात पे एक बात बोलता हूं। देखिए, आज जो हालात हैं, जो चीजें हो रही हैं, ये डिबेट मुद्दों का है फ्रैंकली, और अभी वक्त नहीं है हम अपना राजनीतिक स्वार्थ आगे लाएं और बोले नहीं जी हमें चुनाव में अपनी शक्ल आगे करनी। आज संस्थाओं की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है, और राहुल जी ने हम सबसे कहा है इस लड़ाई में भैया हम सबको साथ खड़ा होना अनिवार्य है। और आप यही देखिए, कांग्रेस पार्टी अभी राजनीति नहीं करेगी, अभी साथ खड़ी रहेगी सारी विपक्षी दलों के साथ। घनश्याम तिवारी जी, विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा अब निर्विवाद रूप से ममता बनर्जी ही होंगी, कम से कम इस लड़ाई के बाद, क्योंकि उनकी अगुवाई में ही ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है और आज सब उनके मंच पर मौजूद होंगे। देखिए, ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम तय नहीं किया गया था। ये जब स्पष्ट हुआ कि एनडीए का सबसे बड़ा चेहरा सीबीआई होने वाली है और वो इस तरीके से होने वाली है कि वो राज्य सरकारों को तंग करेगी, चुनी हुई सरकारें जो लोकतंत्र की मुखिया हैं, उन सरकारों को किसी न किसी षड्यंत्र के माध्यम से वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने का क्या प्रयास किया जाएगा, तो ये लाजमी है कि जो भी लोग देश में, चाहे वो मीडिया हो या विपक्ष की पार्टियां हो, जो लोकतंत्र को मजबूत करना चाहती हैं, वो एक मंच पर खड़े रहें। तो आज का दिन मोदी वर्सेस सीबीआई वाला दिन है। ये आज का दिन जनता 2019 में किसको वोट करेगी उसका दिन नहीं है। अभी तो सवाल ये है कि आदित्यनाथ जी जो केरल में जाते हैं तो कहते हैं लव जिहाद की समस्या है, कर्नाटक में वहां के मुख्यमंत्री जी कहते हैं साबित करो तुम मुझसे बड़े हिंदू हो। जिन राज्यों में वो चुनाव के प्रचार के लिए गए, एक राज्य में उन्होंने विकास की कोई बात नहीं की। जो व्यक्ति सरासर हेट के एजेंडे का प्रचार पूरे भारत में कर रहा है, उसको अगर किसी कार्यक्रम में जहां भीड़ नहीं जुटी थी नहीं जाने दिया गया, तो इसका इतना बड़ा इस चीज को बवंडर में बना देना कि सीबीआई के 40 लोग पहुंच जाएं। और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, हमने आलोक वर्मा जी के घर से तस्वीरें देखी थी कि किस तरह से आईबी के लोगों को पुलिस लेके जा रही थी, अब सीबीआई के लोगों को पुलिस लेके जा रही है। ये जो टकराव है, ये राजनीतिक टकराव नहीं है, ये संस्थाओं का टकराव है। तो वो सवाल तो फिर राज्य सरकार के ऊपर भी उठ रहा है ना कि क्या एक बैलेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी, क्योंकि यहां से जो सेंटिमेंट डेवलप होकर आगे जनता के बीच जाएगा, वो किस तरह का मैसेज लेकर जाएगा। गौतम लाहिरी जी, वेस्ट बंगाल की जनता के मन में इस वक्त क्या चल रहा होगा? देखिए, जब वो मुख्यमंत्री को धरने पर बैठे देख रहे हैं, पुलिस कमिश्नर को धरने पर बैठे हुए देख रहे हैं, ये तो मैं यही देख रहा हूं कि ये जो जगह जहां पे ममता धरना पे बैठी है, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एक प्रतीकी हो गया है। 2006 में सिंगूर मसले के ऊपर ममता यही स्थान पे 26 दिन के लिए अनशन पे बैठी थी। ममता वही जगह पे है जो उनके साथ उस दिन खड़े थे। वही एमपी जोला सिंह को मैं बगल में देख रहा हूँ कि वही सेम सिचुएशन अभी आ गया है। जो 2006 से जो मूवमेंट शुरू किया, उसके बाद बंगाल में लेफ्ट को हटा के उन्होंने सत्ता में आया। तो शायद ममता को लगता है कि यही जगह, यहीं से मोदी के खिलाफ लड़ने के बाद शायद केंद्र से मोदी को हटा पाएंगे। तो इसलिए बंगाल का जनता तो चाहते हैं कि जो लोग शारदा में इन्वॉल्व है उसको जरूर कुछ न्याय होना चाहिए, उसके ऊपर विचार होना चाहिए, लेकिन सही ढंग से होना चाहिए। इसमें गलत मैसेज जा रहा है कि सरकार चुनाव का पहले जानबूझ के कुछ कर रहा है, ये मैसेज जा रहा है। किस तरह का सेंटिमेंट आप आगे ट्रांसफर होता हुआ देख रहे हैं? जो इंक्वायरी होना चाहिए था उसका एक्चुअली नुकसान पहुंचा रहा है। देखिए, पहली बात तो ये कि जो राज्य सरकार में, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे मजबूत नेताओं को बहुत उनकी बहुत तारीफ की जाती है। ममता बनर्जी का जो पूरा का पूरा इमरजेंस है पश्चिम बंगाल में,
वो जब बहुत जूनियर नेता थी उस वक्त भी कांग्रेस आला कमान से लड़के और सीपीएम के डंडे खाकर वो वहां पे खड़ी हुई हैं। इसलिए लगातार उनको लोगों को लगता है कि लेकिन विपक्ष में होना और सत्ता में होने में फर्क है ना। वही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के बीच में केंद्र सरकार बड़े भाई की भूमिका में होती है। अगर मान लीजिए राज्य सरकार की तरफ से कुछ गलती भी हो रही है तो केंद्र सरकार को कम से कम वो स्पेस देना चाहिए। इस पूरे मामले को अगर आप ध्यान से देखिए तो कहीं ना कहीं ये शक पैदा होता है कि जो लोग शारदा घोटाले में पहले इन्वॉल्व थे, अगर वो बीजेपी की तरफ आ जाते हैं तो वो पाक साफ हो जाते हैं। मुकुल रॉय जो शारदा घोटाले के लिंचपिन एक जमाने में माने जाते थे, जिनको बीजेपी लोग पानी पी पी कर गालियां दिया करती थी, वो मुकुल राय आज बीजेपी के साथ है। और कोई एक बीजेपी का आदमी नहीं कहता है कि मुकुल राय की जांच होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी की जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। दूसरी तरफ हिमंत बिश्व शर्मा जो एक जमाने में कांग्रेस के साथ थे, आज बीजेपी के साथ है, उनका नाम भी शारदा घोटाले में आया। उनके खिलाफ कोई एक शब्द नहीं बोलता है, ना उनके खिलाफ जांच की बात की जाती है, और वो नॉर्थ ईस्ट के बेताज बादशाह की तरीके से बनते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि शारदा घोटाले में सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के लोग ही फंसे हैं, उसमें वो लोग भी फंसे हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी में बहुत मजबूत स्थिति में है। लेकिन बीजेपी का कोई भी आदमी, कोई भी सीबीआई उनसे पूछताछ बात क्यों नहीं करती है? ये सवालों के घेरे में ये बात, और ये बड़ी बात। लेकिन इसी बीच देखिए ये अहम तस्वीरें हमें जो पश्चिम बंगाल से मिल रही हैं, जहां पर हावड़ा में ये ट्रेन रोकी गई है और टीएमसी समर्थक सड़कों पर हैं। इस तरह की घटनाएं पहले भी हमने आपको दिखाई। और ये एक बड़ा सवाल यहां पर ये है कि अभी अगर मुख्यमंत्री धरने पर हैं, पुलिस कमिश्नर धरने पर हैं, कैबिनेट की बैठक भी इसी धरने पर हो रही है, और ऐसे में राज्य की सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ती है तो कौन उसकी जिम्मेदारी लेगा? पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा इस तरह की आशंका भी है कि ये हालत और आगे बिगड़ सकती है। तो कई अहम डेवलपमेंट दिल्ली से लेकर कोलकाता तक इस वक्त हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का रुख अब से कुछ ही देर में सीबीआई भी करने वाली है, विपक्ष की बैठक भी दिल्ली में होने वाली है। तो पश्चिम बंगाल की ये स्थिति आप देख रहे हैं, जहां पर बैनर पोस्टर हाथ में लिए झंडा लहराते हुए टीएमसी का समर्थक दिख रहे हैं और ट्रेन को यहां पर रोका गया है। मनोज्ञा लगातार हमारे साथ कोलकाता से बनी हुई है, संजय शर्मा सुप्रीम कोर्ट पे मौजूद है, दोनों से अपडेट्स लेंगे। तो पश्चिम बंगाल में बनी हुई है एक टकराव की स्थिति और इसीलिए कहना पड़ रहा है कि क्या इस बार सीबीआई वर्सेस ममता। लेकिन देखिए मंच से भी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं लगातार। मनोज्ञा वहां पर जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, मंच पर तो लोगों का आने का सिलसिला जारी है, मुलाकात भी कर रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ये, क्योंकि हमने देखा कुछ देर पहले जर्नलिस्ट भी ये सवाल ममता बनर्जी से पूछ रहे थे कि आगे क्या होगा, किस शर्त पर यह धरना अब खत्म होगा? मनोज्ञा, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए उनके पास हम फिर चलेंगे, लेकिन मंच की तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा ही रहे हैं कि वहां पर बड़ी तादाद में महिला समर्थक भी जुटी हैं और टीएमसी के सपोर्टर्स तो हैं ही। कैबिनेट की बैठक भी आज इसी हाल में होने वाली है और कुछ ही देर पहले पुलिस कमिश्नर भी वहां से निकले हैं। आलोक जी, जिस बात का जिक्र अभी कुछ देर पहले आशुतोष कर रहे थे, बीजेपी के अंदर उन आरोपियों का जाना जिनके ऊपर बड़े जो है सवाल खड़े थे, बड़ी लड़ाई पश्चिम बंगाल की, ये बीजेपी के लिए भी, और इस बात को ममता बनर्जी भी भली भांति समझती है। कैलाश विजयवर्गीय को प्रभार दिया जाता है, अमित शाह लगातार वहां दौरे करते हैं, प्रधानमंत्री की बड़ी रैली है। इसके मद्देनजर 2019 को लेकर क्या मैसेज इस धरने से जाने वाला है? देखिए, मैसेज तो साफ है कि वो लड़ाई लड़ी जाए। बंगाल में बीजेपी जो अपना गढ़ बनाना चाहती है कि वापस वहाँ घुस सके, उसे रोकने के लिए ममता बनर्जी और उनकी पूरी पार्टी पूरी ताकत लगाएगी और दूसरी पार्टियाँ भी उनका साथ देगी। अभी लेफ्ट पार्टीज़ का रुख हमें इतना सामने नहीं आ रहा, वैसे तो वो भी इस मुद्दे पर तो कम से कम साथ देगी ही, लेकिन असली लेफ्ट का चूँकि मोर्चा वहाँ खत्म हुआ। लेकिन एक बात जोड़ूंगा मीनाक्षी जी, जो कि हम सब इस पर बात कर रहे हैं कि देखिए वो बीजेपी में चलेगा निश्चित रूप से। जब कोई दूसरी पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी के साथ जाता है तो गंगा हो जाता है, गंगा में नहाए जैसा कहना चाहिए। और उस तरह से आप ये देखिए, इस समय जो जिनके खिलाफ राहुल जी या दूसरी पार्टियाँ खड़ी होती थी, कांग्रेस भी, वो सब उस मोर्चे के साथ हैं जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर चारा के लिए, चारा कांड को लेकर के जिस तरह से यादव फैमिली के खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी थी, जिससे उससे कांग्रेस वहाँ साफ हो गई, आज वो उनके साथ खड़ी है। नायडू जी के जो मंत्री हैं, जो केंद्र में अब तक मंत्री थे, चौधरी, उनके ऊपर जब छापा पड़ा तो नायडू अलग हो गए। सारे घोटालों बाज जितने हैं
वो जहां जिस सत्तारूढ़ पार्टी के साथ, मैं बीजेपी को नहीं कह रहा हूं। और वैसे याद दिलाए, व्यापम घोटाले में लक्ष्मीकांत शर्मा जो मंत्री भी था उनका, उसके बाद भी उसको गिरफ्तार करके जेल में रखा गया। तो यदि कोई सबूत मिलते हैं तो ये तैयार रहना चाहिए। ममता जी यदि ये कहती है कि भाई ठीक है, जिस पर आरोप है आप उसको गिरफ्तार करिए, आप उसको बंद करिए, आप उससे पूछताछ करिए। और राजीव कुमार पुलिस के एक बड़े अधिकारी हैं, वो कल वो सीबीआई के चीफ बनने के लायक भी हो सकते हैं ना, यदि इतने ईमानदार हैं तो। और मैं मानता हूं कि वो जितना ममता जी ने कहा है वो ईमानदार अफसर होंगे। क्या उनको भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के नाते अपने अधिकारियों को साथ कोऑपरेट करना चाहिए था? और दूसरा, अपने अधिकारियों को, चाहे उनके माथा थे, उनसे कह सकते थे कि सीबीआई वालों को गिरफ्तार मत करो। लेकिन ये लगता है कि वो पार्टी और धरना देकर बैठ गए। कोई अधिकारी यदि धरना देने बैठ जाए, ये तो इससे अधिक गंभीर स्थिति कानून व्यवस्था की हो नहीं सकती। इसीलिए पूरे प्रदेश में आप देखिए, रेल रोकी जा रही है, आगजनी हो रही है, कोई रोकने वाला नहीं है। सरकार ही विरोध में भी है, सरकार ही पक्ष में भी। और कौन इन घटनाओं का जिम्मेदार होगा? और जो ये धरना पॉलिटिक्स है, इस धरना पॉलिटिक्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा आज, ये अपने आप में आज के दिन में एक अहम डेवलपमेंट होगा जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी।